हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज पुनः आपके सामने नए प्रैक्टिस सेट लेकर हम लोग आ गए हैं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में बाजार नियमन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। म्यांमार पहले किस नाम से जाना जाता था? तो बर्मा नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने स्वशासन आंदोलन प्रारंभ की? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने की। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप स्थित है? तो मालदीव द्वीप स्थित है। उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चंद्रतल पर उतरा था? तो एडविन एल्ड्रिन नाम था। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरती है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में जीता गया था। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? तो बीबी गिरी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगटी सिक्यांग है। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो अपने देश भारत का है। किन 2 तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? तो 23 मार्च 21 सितंबर को। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? तो 1858 में। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाते हैं? तो 14 दिन में। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। वित्तीय समावेशन क्या है? तो इसका होगा ऑप्शन के मुताबिक दूर दराज इलाकों में रहने वाले सभी लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस गवर्नर जनरल के समय में पास हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में पास हुआ था। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई? जून 1916 में। भारत की दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है? तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न कहता है, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया? तो पट्टाभी सीतारामैया। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में उपलब्ध है। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। मूल्य संबंधित वैट को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति ने किया था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता क्या थी? तो इनके बारे में तो सभी को पता होना चाहिए कि कृषि था। हम लोग ऑप्शन के मुताबिक भी देख लेते हैं, कृषि ही होगा। चिकेन नेक निम्न में से किस सीमाओं को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश की सीमा को जोड़ता है। गोविंदा आला रे किस त्योहार में गाया जाता है? जन्माष्टमी में। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? डलहौजी ने। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाई जिसमें होकर वे बहती है? तो बैंकॉक बहती है चाओ फ्रेया से। मैं मिलाता हूँ, बैंकॉक मिलती है चाओ फ्रेया से और समाई मिलता है सेंट लॉरेंस से। समाई मिलता है
सेंट लॉरेंस से। डेस्टेन मिलता है एल्बे से, तो डेस्टेन जो है एल्बे से। चलिए जो बच जाएगा वो अगला का हो जाएगा, मतलब ए का 3 इसी में है, और बाकी ऑप्शन गलत है इसलिए मैं ए कहूँगा। ए में आप टिक लगा सकते हैं। चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो सी ब्रिज कहते हैं। पहली एशियाई खेल कहाँ हुआ था? भारत में। पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थकार को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो 23वें तीर्थकार को हुआ था। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था? कर्म पर। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? सहिष्ता खां को भेजा था। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधों पर टांगता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो देवगिरी रखा था। अगला प्रश्न कहता है, ये वाला होगा 43 नंबर का। भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों के समूह का मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के साथ 1965 ईस्वी के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। सबसे बड़ा नदी मोहना किसका है? गंगा नदी का मोहना है। तलवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है गुरु नानक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह पहला ही सही नहीं है। बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के हेतु। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ऑप्शन के मुताबिक इनमें से कोई नहीं होगा। 1919 ईस्वी में गांधी जन सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।